लहर समंदर का रहस्य। गोवा के तट से दूर नीले पानी के बीच एक छोटी नाव हौले हौले लहरों पर झूल रही थी। अर्जुन मेहरा 28 साल का नौजवान और उसकी छोटी बहन रिया 23 की छुट्टियां बिताने निकले थे। रोज की भागदौड़ से दूर बस कुछ घंटे समंदर में बिताने की चाह थी। आसमान नीला था, हवा में मिठास थी और लहरें शांत थीं। पर दोपहर ढलते ही सब कुछ अचानक बदल गया। काले बादल जैसे किसी चेतावनी की तरह ऊपर छा गए। हवा ने करवट ली और लहरें ऊंचाई पर उठने लगीं। अर्जुन ने नाव संभालने की कोशिश की, लेकिन एक भारी लहर ने नाव को पलट दिया। जब अर्जुन को होश आया, चारों तरफ सिर्फ पानी था। सिर दर्द से फटा जा रहा था। पास ही रिया बेहोश पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उसने उसे उठाया। वे किसी सुनसान किनारे पर थे। चारों ओर फैली सफेद रेत, घने पेड़ और दूर तक फैला समुद्र। कोई इंसान नहीं, कोई नाव नहीं। अर्जुन की जेब में सिर्फ एक टूटा हुआ मोबाइल था और रिया के छोटे बैग में आधी पानी की बोतल और कुछ बिस्कुट। दोनों ने आसमान की ओर देखा। शायद कोई हेलीकॉप्टर दिखाई दे, पर बस बादलों और लहरों का अनंत सन्नाटा था। पहली रात उन्होंने रेत पर गुजारी। समुद्र की आवाज अब संगीत नहीं, डर लगने लगी थी। सुबह जब धूप पड़ी तो उन्हें भूख ने जगा दिया। पेट खाली था, गला सूख रहा था। रिया ने कहा, भैया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अर्जुन ने चारों ओर देखा और खोज शुरू की। पेड़ों से नारियल तोड़े, पत्थर से फोड़े, पानी पिया। उन्हें कुछ कच्चे फल मिले, खट्टे कड़वे, पर भूख ने स्वाद की परवाह नहीं रहने दी। शाम तक दोनों थककर किनारे पर बैठ गए। तभी रिया की नजर रेत पर पड़ी। वहां कुछ पैरों के निशान थे, गहरे, भारी और उनके नहीं। दोनों के बीच एक पल की चुप्पी छा गई। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। हवा में एक अजीब ठंडक थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अगले दिन उन्होंने तय किया कि द्वीप के अंदर चलकर देखें। शायद कोई झरना या मीठे पानी का स्रोत मिल जाए। घने पेड़ों के बीच चलते हुए उन्हें एक पुराना झोपड़ा मिला। उसकी छत आधी टूटी हुई थी, दीवारों पर काई जमी थी। अंदर पुराने कपड़े, सड़ा हुआ बर्तन और एक कोने में बारिश का जमा पानी पड़ा था। रिया ने धीरे से कहा, यहाँ कोई था। अर्जुन कुछ बोल पाता, इससे पहले झाड़ियों में कुछ हिला। दोनों पीछे हटे, पर आवाज बंद हो गई। हवा फिर से ठंडी और भारी हो चली थी। दिन बीतते गए। उन्होंने छोटे छोटे साधन बना लिए, नारियल का पानी, मछलियां पकड़ने का तरीका और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए पुराने बर्तनों का इस्तेमाल। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अर्जुन का पैर एक पत्थर से फिसल गया और चोट गहरी थी। रिया ने उसे झोपड़े तक पहुंचाया, पर रात होते होते बुखार बढ़ गया। रिया ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। वह डर और थकान में टूटी जा रही थी। एक दिन जब अर्जुन थोड़ा संभला, रिया अकेली जंगल में गई। कुछ खोजते हुए उसने देखा कि मिट्टी में कुछ चमक रहा है। उसने हाथों से मिट्टी हटाई तो सामने इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। पास में एक फटा थैला और एक पुरानी डायरी थी। उसने डायरी उठाए और अर्जुन के पास लेकर आए। अर्जुन ने धीरे धीरे पन्ने पलटे। पन्ने नम और फटे हुए थे। एक जगह लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो यहाँ से निकल पाना असंभव है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने डायरी बंद की और कुछ नहीं कहा। दोनों उस रात चुपचाप बैठे रहे। हवा की आवाज अब किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। महीने सालों में बदल गए। अब उन्हें इस जगह पर रहते 2 साल हो चुके थे, ठीक 720 दिन। अर्जुन की चोट अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, पर उसने जीने की कोशिश नहीं छोड़ी। उस सुबह सूरज की किरणों के साथ अचानक एक आवाज आई, हेलीकॉप्टर की। रिया भागी, सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे किए और आग जलाई। धुआं आसमान में उठता देख अर्जुन ने चिल्लाकर इशारे किए। हेलीकॉप्टर ने दिशा बदली और कुछ देर बाद एक नाव भेजी गई। जब उन्हें बाहर निकाला गया, दोनों की आंखों में राहत और थकान का मिला जुला सागर था। शहर लौटकर उन्होंने पुलिस को सब बताया, कैसे वे फंसे, कैसे जिए और उस डायरी में क्या मिला। अधिकारी ध्यान से सुनते रहे। फिर एक चौंकाने वाली बात कही, जिस द्वीप से तुम आए हो वहां 12 साल पहले एक परिवार फंसा था। सिर्फ एक आदमी जिंदा लौटा था। उसने कभी नहीं बताया कि बाकी के साथ क्या हुआ और उसकी डायरी आज तक नहीं मिली। वह चुपचाप उठा, बाहर गया और उसी वक्त समुद्र में वो डायरी फेंक दी।
रिया ने देखा पर कुछ नहीं पूछा। दोनों के बीच एक अनकहा सन्नाटा रह गया। वक्त बीत गया, लोग उन्हें चमत्कार से लौटे भाई बहन कहते थे, पर रिया जानती थी कि अर्जुन के भीतर अब भी कुछ दबा है। वो रातें, वो डर और वो डायरी सब अब समुद्र के नीचे दफन है। पर कभी कभी जब लहरें तेज होती, अर्जुन की आंखें उसी दिशा में उठ जाती जहां वो द्वीप था। शायद कुछ कहता हो, या शायद सिर्फ सुनता हो, वही जो बाकी किसी ने कभी नहीं सुना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने विचार कमेंट में जरूर बताना। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें और हिम्मत मिलती है ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाने की। तो बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे आप किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे। अपना सुझाव नीचे लिखना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए एहसास और नए रहस्य के साथ।